नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है और जो भी सिस्टम है उसके अधीन हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बहुत सारी किताबें हम पढ़ते हैं, उससे कुछ न कुछ हम सीखते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इतनी सारी पढ़ाई जो आप करते हैं, अगर उस ज्ञान का प्रैक्टिकल में कोई उपयोग नहीं किया आपने, तो उस ज्ञान के हासिल करने का मतलब क्या हुआ। इस पे चर्चा बहुत लंबी हो सकती है, मगर इसको मैं आपको आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूं कि मैंने इंजीनियरिंग में हीट ट्रांसफर पढ़ा। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, 3 माध्यम से हीट ट्रांसफर होता है। तो इस ज्ञान का उपयोग, अब देखिए, हमारे जो बिल्डिंग्स बनती हैं, जो हमारे दादा परदादा थे, वो मिट्टी से मकान बनाते थे, गांवों में खास तौर से। देखिए, मिट्टी के जो मकान है, उसकी जो मिट्टी है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो ये पक्की ईंट है उसकी तुलना में आधे से भी कम है। यानी कि अगर पक्की ईंट की थर्मल कंडक्टिविटी 1 है, तो कच्ची ईंट की या कच्ची मिट्टी की थर्मल कंडक्टिविटी 0.5 से भी कम है। उसके बाद चूंकि वो मिट्टी का मकान होता था, तो दीवार की मोटाई भी कम से कम 2 फीट तो होती थी। और अभी हम लोग कितनी मोटी दीवार बना रहे हैं? 9 इंच, और कुछ लोग 4.5 इंच। अब देखिए, जो हीट ट्रांसफर का इक्वेशन है उसमें क्या है कि कंडक्टिविटी तो डायरेक्टली हीट ट्रांसफर डिसाइड करती है। हीट ट्रांसफर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी हो जाता है। यानी कि कंडक्टिविटी ज्यादा है तो गर्मी ज्यादा आएगी। लेकिन जो थिकनेस है दीवार की, वो थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर दीवार की मोटाई ज्यादा है तो गर्मी कम आएगी, दीवार की मोटाई कम है तो गर्मी ज्यादा आएगी। अब हो क्या रहा है कि एक तरफ तो हमने कच्ची मिट्टी के बजाय में पक्का ईंटा इस्तेमाल कर दिया, सीमेंट इस्तेमाल कर दिया, दूना कर दिया हीट ट्रांसफर। दूसरी तरफ उसकी मोटाई जो है वो 4 कम कर दिया। यानी कि 8 गुना ज्यादा हम गर्मी इन्वाइट कर रहे हैं अपने मकान में बाय यूजिंग दीज ब्रिक्स, पक्का ब्रिक्स या सीमेंट मोटार या कंक्रीट। अभी क्या है कि मैं उससे एक कदम आगे गया। हमने कहा दादा परदादा वाला मिट्टी का मकान तो बना नहीं सकते, इसलिए हम ऐसा मकान बनाएं जिसमें कि थर्मल कंडक्टिविटी को हम इतना कम कर दें कि मोटाई को भी वो एडजस्ट कर ले। अब देखिए, ये दीवार जिस मकान में मैं रहता हूँ, इस दीवार की मोटाई 2.5 इंच है, लेकिन इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो ईंट की तुलना में 0.02 है। अब 9 इंच और 2.5 इंच का अनुपात 4 मान लीजिए अगर, तो और उधर 2%, यानी कि जो हमारी हीट ट्रांसफर एज कंपेयर टू ब्रिक आएगी, वो करीब करीब समझ चलिए आप कि 8% से भी कम होगी। यानी कि अगर उसमें मान लीजिए कि 10 किलो कैलोरी आ रही है, तो इसमें जो है, या मान लीजिए उसमें कि 80 किलो कैलोरी आती है, तो इसमें सिर्फ 10 किलो कैलोरी आएगी गर्मी। तो जब गर्मी ही कम आएगी, तो इसका मतलब उस गर्मी को बाहर निकालने के लिए हीट पंप जो एयर कंडीशनर लगाते हैं वो भी कम क्षमता का लगाना पड़ेगा। दोस्तों, इस प्रोडक्ट की मैंने कल्पना इसलिए की क्योंकि मेरी समझ में ये था कि अगर हम हीट ट्रांसफर रिड्यूस कर लें तो शायद एयर कंडीशनर की जो आवश्यकता है वो कम हो जाएगी, और कम क्षमता के एयर कंडीशनर लगाने भी पड़े तो सोलर एयर कंडीशनर्स लगाए जा सकते हैं घरों में, खासतौर से गांवों में। क्योंकि सोलर एयर कंडीशनर्स इज ए कॉस्टली अफेयर। तो मान लीजिए 1 टन का सोलर एयर कंडीशनर लगाते हैं विथ पैनल, तो वो जाएगा कम से कम आपका जो है 80,000 70,000 के आसपास। तो मैंने ये सोचा कि अगर इसकी एयर कंडीशनर की क्षमता कम की जाए, तो यानी कि 0.5 टन कर दी जाए, तो लागत करीब 35-40 हजार आ जाएगी एयर कंडीशनर की विद सोलर, विदाउट कंज्यूमिंग एनी पावर, ग्रिड पावर।
तो इसके लिए फिर मैंने सोचना शुरू किया, तो मैंने कहा पहला काम ये करते हैं कि हीट ट्रांसफर ही रिड्यूस करते हैं। और इस थ्योरी का जब मैंने प्रैक्टिकली उपयोग किया तो ये सच बात है कि हमको 0.5 का तो नहीं मिल पाया, 0.75 से भी हमको पूरी कूलिंग मिली। और अभी हमने एक सोलर एयर कंडीशनर लगा रखा है, हालांकि उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, 1.5 टन है इस 12x13 के कमरे में। तो बहुत जल्दी ये कमरा चिल हो जाता है और उसको कट ऑफ करना पड़ता है। मेरा कहना ये है मतलब कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छोटा सा ज्ञान था हीट ट्रांसफर का, उसको जब मैंने प्रैक्टिकली करके देखा तो जो मज़ा मुझे आया वो इतने साल की नौकरियों में नहीं आया। देखिए, असली मज़ा तभी आएगा जब आप अपने ज्ञान को उपयोग में ला करके और उसकी प्रैक्टिकली उसकी सिद्धि कर सके। बाकी जीवन में बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, आपको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन जो रियल एंजॉयमेंट है, जो आप अपने थ्योरेटिकल ज्ञान को प्रैक्टिकली अप्लाई करके उसे देखते हैं, उसके रिजल्ट्स देखते हैं, जो जॉय ऑफ क्रिएशन पैदा होता है, वो शायद और कहीं नहीं पैदा हो पाएगा बनिस्बत इसके कि आप अपने ज्ञान से कोई चीज़ प्रैक्टिकली करके देखें। और ये नहीं कि सिर्फ प्रयोग करने के लिए देखें, बल्कि देखिए, मेरा एक पर्पज़ ये होता है कि मैं नए मटेरियल जो वाल के और ये सब खोजता हूँ, तो उसको मैं खोज करके सिर्फ रिसर्च तक ही सीमित नहीं रहता, उसको बेच भी लेता हूँ, भले थोड़ी मात्रा में ही करूँ। और परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे करके बहुत सारे नकलची आ जाते हैं और उस तरह से मेरी टेक्नोलॉजी का अपने आप से आप ही प्रचार प्रसार हो जाता है, लोगों को फायदा पहुंचता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इसलिए आज का मेरा सूत्र यही है कि ज्ञान जो आपने अर्जित किया है उसको जरा प्रयोग करके देखिए कि मानवता के कल्याण के लिए उस ज्ञान का कैसे प्रयोग आप कर सकते हैं, और प्रयोग करके अपने को एंजॉय भी कर सकते हैं। थैंक यू।